ग्रह बोलते हैं ज्योतिष ज्ञान के इस कार्यक्रम में एन.के. गौतम का दर्शकों को नमस्कार। तो दर्शकों, हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसके लिए आपको अपनी जन्मपत्री लेकर बैठना पड़ेगा। जन्मपत्री लेके बैठिए। जैसे काम नहीं चलता है, कई काम कर लिए, कई नौकरियां कर ली, लेकिन हमें सफलता नहीं मिलती है, तो आप देखिए कि आपके दशम भाव में कौन सा ग्रह बैठा है। दशम भाव में आपके ग्रह कौन सा बैठा है। अगर कोई ग्रह नहीं बैठा है तो दशम भाव पे किस ग्रह की दृष्टि है, और दशम भाव का जो भावेश है वो कहीं छठे, आठवें या 12वें में तो नहीं है। एक समाधान आपको इस समस्या से मुक्ति दिलाएगा। जैसे हमारा दूसरा भाव धन और कुटुंब का, वहाँ पर देखिए, जन्मपत्री खोल के बैठिए और वहाँ ये देखिए कि दूसरे भाव में कौन सा ग्रह बैठा है। दूसरे भाव में कहीं पाप ग्रह तो नहीं बैठा है। अगर दूसरे भाव में पाप ग्रह बैठेगा तो फिर आप जो है कुटुंब और परिवार में आपके जो है वातावरण कलेशमय हो जाएगा, बेकार का कलेश। क्यों कि दूसरे भाव में पाप ग्रह का बैठना अशुभ होता है। शुभ ग्रह बैठे तो आपके परिवार में, कुटुंब में प्रेम और प्यार रहेगा। अगर पाप ग्रह बैठेगा तो परिवार में वह मनस्यता आ जाएगी और विघटन का कारण बन जाएगा। इसी प्रकार से आप अपनी पत्री में देखिए कि तीसरे भाव में आपका कौन सा ग्रह बैठा है, पाप या शुभ। तीसरे भाव में पाप ग्रह का बैठना शुभ है, लेकिन शुभ ग्रह का बैठना ठीक नहीं होता है। अगर पाप ग्रह बैठेगा तो आप अपने कार्य में हमेशा तत्पर रहेंगे, आपको काम में हमेशा एक उत्साह आपका बना रहेगा। लेकिन अगर शुभ ग्रह बैठेगा, शुभ ग्रह, तो वो आपको आलस्य भर देगा। इसी तरह से चतुर्थ भाव में देखिए कि आपके कौन सा ग्रह बैठा है, शुभ ग्रह बैठा है या पाप ग्रह बैठा है। अगर पाप ग्रह बैठा है तो आप घर के अंदर आपके वह मनस्यता आ जाएगी, घर में सब परिवार एक साथ एक छत के नीचे बैठ के भोजन नहीं कर सकते। पंचम भाव में आपके शुभ ग्रह बैठा है या अशुभ ग्रह बैठा है। अगर अशुभ ग्रह बैठा है तो विद्या अध्ययन में आपकी दिक्कत आ जाएगी। अगर शुभ ग्रह बैठा है या शुभ ग्रह की दृष्टि है तो आपका विद्या अध्ययन और पुत्र, ये दोनों को जो है वो हर प्रकार से सुख साधन और समझदार बनाएंगे। छठा भाव, अब छठे भाव में पाप ग्रह का बैठना राजयोग कारक है। तीसरे में, छठे में और 11वें में जिस व्यक्ति के आप अपनी पत्री देखिए, अगर वहाँ पर पाप ग्रह बैठे हैं तीसरे में, छठे में और 11वें में, तो आपका विपरीत राजयोग है। वहाँ पर शुभ ग्रह का बैठना ठीक नहीं, शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ना भी ठीक नहीं होता है। इसी तरह से आप अपनी पत्री में हर भाव में, पत्नी का भाव है, वहाँ देखिए कि वहाँ पर पाप ग्रह तो नहीं बैठे, वहाँ शनि मंगल राहु तो नहीं बैठे हैं। अगर बैठे हैं तो फिर आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं बीतेगा। अष्टम भाव में आपके कौन सा ग्रह बैठा है, क्योंकि अष्टम भाव में केवल शनि ऐसा है कि जो आयु बढ़ाता है, अन्य ग्रह जो हैं वो प्रभावित करते हैं। नवम भाव में आपके शुभ बैठे हैं तो आपका जो है धार्मिक दृष्टिकोण बहुत उत्तम रहेगा। लेकिन अगर पाप ग्रह बैठे हैं तो आपका धार्मिक दृष्टिकोण जो है वो प्रभावित हो जाएगा। दशम भाव, जैसे मैंने बताया कि कर्म क्षेत्र है, वहाँ पर अगर आपके सूर्य और मंगल की दृष्टि पड़ जाए या वो बैठ जाएं तो व्यक्ति सरकारी नौकरी, हर प्रकार से जो है कहते हैं कि सरकारी नौकरी में उसको बहुत प्राथमिकता मिलती है। एकादश भाव में सारे ग्रह शुभ होते हैं और द्वादश भाव में जो 12वां भाव है उसमें अगर पाप ग्रह बैठ जाएं तो आपका जो धन है, जो कोष है, वो आपका ऐसी बातों में लग जाएगा कि जो आप लगाकर खुश नहीं होंगे। जैसे कलेश में, मुकदमेबाजी में, झगड़े में, नशा योग, हर प्रकार से जो है कहते हैं कि ऐसा योग बन जाएगा धन आपका कि वो बिल्कुल आप खर्च करोगे जरूर, लेकिन खर्च करने के बाद में आप ये कहोगे कि ये क्या हो गया, यानी कि धन का विनाश। तो इस प्रकार से आपको जो मैंने बातें बताई हैं
आप अपनी पत्री खोलिए और उसका विश्लेषण कीजिए और हमारे इस कार्यक्रम में हमसे जुड़िए। हमारा नंबर है, उसके द्वारा हमसे संबंध स्थापित कीजिए। केवल एक समाधान आपका जो अनिष्ट योग है उसको जो है शुभ योग में बदल देगा। तो आप हमसे संपर्क कीजिए, तुरंत कीजिए, ऑनलाइन कीजिए, ऑफलाइन कीजिए। और हमारा अगर ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आगे जो है शेयर कीजिए। अगले एपिसोड में हम और भी बड़ी सी मुख्य बातें आपके सामने लेके आएंगे। तब तक के लिए दर्शकों नमस्कार।